हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथमेटिक्स की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 12th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और इसमें हमने स्टार्ट किया था कैलकुलस, और कैलकुलस का पहला टॉपिक हमारा चल रहा है कॉन्टिन्यूटी, सततता। और उसके अंतर्गत आर्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 5.1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। तो देखिए 14 से लेकर 16 तक आपको निर्देश दिया गया है कि फलन f के सतत पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो 14 से लेकर 16 तक आपको इसके सततता पर विचार करना है स्टूडेंट्स। फलन के पहला फलन है f(x = 3) यदि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। 4 आता है यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है या 3 से छोटी होती है। और फंक्शन की वैल्यू 5 आती है यदि x की वैल्यू क्या होती है, 3 से 10 के बीच में रहती है। अगर इसी प्रकार दूसरा फंक्शन यहाँ पे दिया गया स्टूडेंट्स, जिसमें यदि x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो फंक्शन 2x काम करता है। और यदि वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है तो 0 काम करता है। और x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होती है तो 4x काम करता है। इसी तरह 16 क्वेश्चन में कहा गया है कि -2 काम करेगा यदि x की वैल्यू -1 के बराबर होगी या उससे छोटी होगी। यदि वैल्यू -1 से बड़ी है परंतु 1 या 1 से बराबर है तो 2x काम करेगा। और 1 से बड़ी होती है फंक्शन वैल्यू x की तो आपका फंक्शन कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन में स्टूडेंट्स सेम ही है, सेम प्रोसेस से ही करेंगे। आपको कंटिन्यूटी चेक करना, आपको ये चेक करना है कि सतत है कि नहीं है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 आपको कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो 14 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, f(x = 3) यदि 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इसका ग्राफ थोड़ा सा समझाऊं, जैसे हमने आर्टिकल समझाया था, तो देखिए स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार है कि एक स्टेशन यहां पे आ रहा है और एक स्टेशन यहां पे आ रहा है। कोई वैन आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, यहां पे रुकना है, फिर आगे चलना है, यहां पे रुकना है, फिर आगे चलना है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये कौन से मोड़ है, देखो एक मोड़ यहाँ पे 1 है और एक मोड़ क्या है यहाँ पे 3 है। एक मोड़ 1 है और एक मोड़ क्या है 3 है। तो यहाँ पे देखिए 1 से पहले तक आपका कंफर्म है कि फंक्शन कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। 1 से लेके 3 के बीच में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। और जैसे ही 3 से बड़ा हो रहा है और 10 से छोटा है तो कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। ये जो मैं लिख रहा हूं फंक्शन की वैल्यू स्टूडेंट्स, फंक्शन। तो 1 से पहले कहानी तो फिक्स है कि हमेशा कितना आना है, 3 आना है। 1 के बाद और 3 के पहले भी कहानी फिर से कितना आना है, 4 आना है। और 3 के बाद भी कहानी फिक्स है कितना आना है, 5 आना है। तो प्रॉब्लम कहां हो सकती है, प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट्स इस 1 पे है, एक इस 3 पर है। इससे पहले तो फलन सतत है, इसके बीच में भी सतत है, कंटिन्यू जा रहा है, और इसके बाद भी फलन क्या है, सतत है। बट 1 और 3 पर थोड़ा सा दुविधा है कि ये सतत है कि नहीं है। तो यहां पे हम लोग फंक्शन का सततता की जांच करेंगे 1 और 3 पर करेंगे, क्योंकि इसको छोड़कर बाकी जितने भी बिंदु हैं उस पे तो फलन क्या है, सतत है। समझा रहे नहीं स्टूडेंट बात, जैसे यहां से यहां तक आया पूरा सतत है, बीच में पूरा सतत है, ये इधर पूरा सतत है। बट इस एग्जैक्टली इस पॉइंट पे सततता की हमें जांच करनी है। सततता की जांच कैसे करनी है, इसे थोड़ा सा पहले देखना है, इसका थोड़े का बाद देखना है, और इस बिंदु पर देखना है कि तीनों चीजें सेम आ रही कि नहीं आ रही है। आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे यहां x बराबर 1 तथा x बराबर 3 पर सततता की जांच करेंगे, क्योंकि अन्य बिंदुओं पर फलन सतत है।
तो बस दो जगह आपको चेक करना है स्टूडेंट्स, x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x बराबर 1 पे चेक करेंगे हम लोग। तो x बराबर 1 पर क्या चेक करना होता है स्टूडेंट्स? फंक्शन की वैल्यू, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू। तो चलिए x बराबर 1 पर फंक्शन चेक करते हैं। तो fx देखते हैं कौन काम करेगा इसमें। तो स्टूडेंट्स देखिए x बराबर 1 पर, तो देखिए यहाँ पे x बराबर 1 पे कौन काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है स्टूडेंट्स? 3। फंक्शन कौन सा काम करेगा? 3। तो इसलिए हमारा जो f1 होगा वो भी कितना होगा? 3, क्योंकि अचर पद है। कोई भी मान लेंगे, किसी भी चेक करेंगे, हमेशा आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3। क्यों? क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो x पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो x की वैल्यू आप कहीं रखेंगे नहीं, इसलिए fx जितना है उतना ही f1 हो जाएगा। अब क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स? LHL, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। हमने कैसे सिखाया था कि आप लिमिट लीजिए x टेंडिंग टू 1। किसको चेक करना है? fx को। लिमिट को चेंज करना हमने सिखाया था, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये जाएगा f, x की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1 माइनस h। 1 माइनस h मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, तो थोड़ा सा छोटा मतलब LHL से देख रहे हो आप। अब चलिए देखते हैं इसमें काम कौन करेगा फंक्शन। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, f 1 से छोटे पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1 से छोटा 1 से बराबर पे कौन काम करता है? 3। फिर से सुनना, 1 से छोटा या 1 पे कौन काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा? 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो जो फंक्शन की वैल्यू है डायरेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे h की वैल्यू रखाएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे h डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसकी भी LHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब क्या चेक करेंगे? RHL। उन्हें आप चेक करेंगे RHL। तो RHL कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स? उसी तरह लिमिट h टेंडिंग टू 1 fx। इस बार RHL चेक कर रहे हो तो लिमिट चेंज करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस h। इस बार 0 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या काम करता है स्टूडेंट्स? 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये 1 या 1 से छोटे पे काम करता था 3। 1 से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा है बट वो 3 से तो छोटा ही होगा, तो इस तरह कौन काम करेगा? फंक्शन 4 काम करेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेंगे? 4। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा? 4। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर भी h पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्ट इसका आंसर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हो? क्योंकि फंक्शन f1 बराबर तो आ रहा है LHL के, बट इज नॉट इज इक्वल टू आ रहा है RHL के। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए क्या बोलेंगे? x बराबर 1 पर फलन f असतत है या सतत नहीं है? सतत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए एक प्रॉब्लम और होती है, एक जगह और चेक करना है इस फंक्शन में। x बराबर 3 पर भी कहानी चेंज हो रही है, तो अब क्या करेंगे? x बराबर 3 पर चेक करेंगे। x बराबर 3 पर, तो सबसे पहले क्या चेक करिए? फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन कैसे चेक करेंगे? fx। तो देखिए यहाँ पे कौन सा fx काम करेगा? 3 पर। तो देखिए ये 3 से छोटे पे काम कर रहा है, 3 के बराबर या 3 से बड़े होने पर 5 काम करता है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा? 5। तो इसलिए हमारी जो वैल्यू f3 होगी वो भी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब क्या क्या करते हैं स्टूडेंट्स? LHL। अब चेक करेंगे LHL। तो चलिए LHL चेक करते हैं इसका। लिमिट h टेंडिंग टू 3 fx, बाएं तरफ से चेक करो, लिमिट चेंज करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f क्या हो जाएगा? 3 माइनस h, 3 से थोड़ा सा छोटा। तो चलिए देखते हैं 3 से छोटे पे कौन सी कहानी चलती है इनकी। तो 3 से छोटे पे क्या चल रहा है? 4।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा 4। डायरेक्ट आंसर कितना आ गया इसका 4। एक चीज और चेक कर लीजिए इसका, अपने RHL चेक कर लीजिए, RHL। तो इसमें चेक करिए लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx। इस बार RHL चेक कर रहे हो तो RHL के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f3 प्लस h। 3 से थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे इस बार। चलिए अब 3 से थोड़ा सा बड़ा देखते हैं कौन सा फंक्शन काम करेगा यहाँ पे। तो 3 हो या 3 से बड़ा हो तो कौन सा फंक्शन काम करता है 5। इसलिए इस बार फंक्शन की वैल्यू कितनी लेंगे 5 ले लेंगे। नाउ स्टूडेंट डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। तो यहां पर भी चेक कर लीजिए, तो क्योंकि फंक्शन आपका जो फंक्शन आ रहा है fx अर्थात f3 इज नॉट इक्वल टू LHL। ओके स्टूडेंट्स, बट आपके जो फंक्शन है वो RHL के इक्वल है, RHL के इक्वल टू RHL। ओके स्टूडेंट्स, आपका जो फंक्शन f3 आया वो LHL के तो बराबर नहीं है, बट देखिए RHL के क्या है बराबर है, लेकिन सततता के लिए तो तीनों बराबर होना चाहिए। इसलिए इसको भी बोलेंगे कि x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है। स्टूडेंट्स ये ऐसा बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि दाएं पक्ष से अगर देखा जाए फलन तो सतत है, बट बाएं पक्ष से सतत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको दाएं पक्ष और बाएं पक्ष से नहीं समझना है, आपको पूरा सतत देखना है। आगे की क्लास में जब जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे कि ये फंक्शन x बराबर 3 पर दाएं पक्ष से तो सतत है परंतु बाएं पक्ष से सतत नहीं है। और इसको बोलेंगे x बराबर 1 पे फलन लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं पक्ष से तो सतत है परंतु दाएं पक्ष से सतत नहीं है। लेकिन यहाँ दायां पक्ष और बायां पक्ष इस क्लास में नहीं करना है, वो आगे की स्टडी में करना है। यहाँ पे आपको तो पूरा देखना है, अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो सतत बोलोगे, अदरवाइज बोलोगे फलन सतत नहीं है। तो अतः हम लोग क्या कह सकते हैं इसके बारे में, इस फलन के बारे में, कि x बराबर 1 व x बराबर 3 को छोड़कर अन्य सभी बिंदुओं पर फलन सतत है या सतत होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको दो बिंदु छोड़ दिया जाए x बराबर 1 और x बराबर 3, इन दोनों बिंदुओं को छोड़कर बाकी जितने भी बिंदु होंगे उस पे फलन क्या होगा सतत होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपको 15 करना है। यहाँ पे देखिए दो जगह कहानी चेक हो रही है। 0 से पहले तो फिक्स है कि 2x आएगा, 0 से 1 के बीच में भी फिक्स है कि आपका 0 आएगा, और 0 से 1 से बड़ा होने पर भी फिक्स है कि 4x आएगा। तो कहानी कहाँ चेंज हो रही है, एक तो 0 पे चेंज हो रही है, एक तो 1 पे चेंज हो रही है। तो आप इसकी सततता की जांच के लिए x बराबर 0 पे इस तरह चेक करेंगे और फिर x बराबर कितने पे चेक करेंगे 1 पर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 में देखा जाए स्टूडेंट्स, x -1 से छोटा है या बराबर है तो -2 काम कर रहा है, -1 से बड़ा है और 1 है या उनके छोटा है तो 2x काम कर रहा है, और 1 से बड़ा है तो 2 पे काम कर रहा है। तो कहानी कहां बदल रही है, या तो -1 पे चेंज होगा या तो 1 पे चेंज हो रहा है। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप -1 पे चेक करेंगे और 1 पे चेक करेंगे, बाकी अन्य बिंदुओं पर तो ये कंटिन्यू है, सतत है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 15 और 16 स्वयं करिएगा। यदि कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि सर ये भी क्वेश्चन बता दीजिए। तो ये हम आपके लिए छोड़ा 15 और 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। तो इस तक नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx ax + 1 यदि x का मान 3 है या 3 से छोटा है, और bx + 3 यदि x का मान 3 से बड़ा है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। तो स्टूडेंट्स में क्वेश्चन थोड़ा सा अभी तक जो कर रहे थे उससे थोड़ा सा हटकर है। अभी तक सततता चेक कर रहे थे, इसमें सततता बोल दिया है कि सतत है, और इसमें आपको a और b का मान ज्ञात करना है।
तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, तो चूंकि फलन x बराबर 3 पर सतत है, तो इसलिए हमारा LHL इक्वल होगा RHL इक्वल होगा फंक्शन की वैल्यू स्टूडेंट्स 3 पे चेक करना है तो F3, क्योंकि कोई फंक्शन सतत तभी होता है जब उसका LHL RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो अगर इन्होंने बोला कि x बराबर 3 पे सतत है तो इसका LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। चलिए चेक करते हैं LHL। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसके लिए यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हैं, इस पे प्लस लगा सकते हैं। हमने पहले ही बताया था माइनस का मतलब LHL होता है और प्लस का मतलब RHL होता है, और इज इक्वल टू F3। नाउ स्टूडेंट देखते हैं फंक्शन कौन कौन सा काम करेगा। इसकी लिमिट चेंज कर देते हैं पहली बात तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये f क्या हो जाएगा 3 माइनस h, LHL है तो 3 माइनस h काम करेगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 प्लस h, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स F3। चलिए अब देखते हैं फंक्शन कौन कौन से काम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा फंक्शन काम करेगा बाएं पक्ष में। तो देखिए 3 से छोटा होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो 3 के बराबर हो या छोटा हो तो क्या काम करता है ax प्लस 1। तो ax प्लस 1 तो तब होता है जब x होता है, बट यहाँ क्या है 3 माइनस h, तो जहां पे x है उसके स्थान पे क्या आ जाएगा 3 माइनस h, तो वैल्यू बनेगी a 3 माइनस h प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको चेक कर लीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये देखिए 3 से प्लस है, 3 से बड़ा है, तो 3 से जैसे ही बड़ा होता है काम क्या करता है फंक्शन bx प्लस 3, तो bx प्लस 3 तो तब काम करता है जब x यहाँ पे होता है। इस बार आपके पास क्या है 3 प्लस h है, तो जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा 3 प्लस h, तो हो जाएगा b 3 प्लस h प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखिए F3, तो F3 के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, यही काम करेगा x इक्वल 3 या 3 से छोटे होने पर x प्लस 1 काम करता है। तो x तब आता है जब x रहता है, यहाँ पे 3 है तो इस x का स्थान पे क्या आएगा 3 आएगा, तो हो जाएगा a 3 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ उसको सॉल्व करिए। ये देखिए 0 रख दीजिए वैल्यू लिमिट की, तो a 3 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल b 3 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल 3a प्लस 1 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं, तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3b प्लस 3 और इक्वल क्या आ जाएगा ये 3a प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। नाउ अब ये दोनों तो इक्वल ही है, तो इन दोनों को ले लेते हैं प्रथम दो से, क्योंकि इसके साथ इसको इक्वल करने से कोई फायदा नहीं है, तो इसको इसके साथ करिए, इसको इसके साथ करिए तो बात एक ही होगी। तो प्रथम 2 ले लीजिए, तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। नाउ इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 और ये प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 3b और प्लस कितना हो जाएगा 2। ये यहां से अगर a का मान निकालें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3b प्लस 2 बाई 3,
या a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ b बचेगा और इसके बटे करेंगे तो 2/3। तो स्टूडेंट्स a का मान जो होगा वो b के मान से 2/3 अधिक होगा। a का जो भी मान होगा वो हमेशा b के मान से 2/3 क्या होगा, अधिक होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, a और b के मान हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये हो जाएगा a इक्वल टू बी प्लस 2/3, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। हमेशा आपका a का मान b के मान से 2/3 अधिक होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये ऐसे क्वेश्चन, और जब भी आते हैं तो 4 नंबर के आते हैं। तो देखिए कैसे हमने चेक किया, एक बार फिर से देख लीजिए। a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) इक्वल टू ax प्लस 1 और bx प्लस 3 था। तो ये फंक्शन तब काम करता था जब x की वैल्यू 3 होती थी या 3 से छोटी होती थी, और ये वैल्यू तब काम करता है जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होती है। तो द्वारा परिभाषित है और x बराबर 3 पर सतत है। तो जब भी कोई फलन सतत होगा तो LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होगी, सेम होगी। तो हमने बस उसी फार्मूले पे रखा, इसका LHL चेक किया, RHL चेक किया और फंक्शन की वैल्यू चेक की, और फिर यहाँ से हमारा इक्वेशन बना, इक्वेशन को सॉल्व किया तो इक्वल टू क्या आ रहा है, b प्लस 2/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का मान सदैव b के मान से 2/3 क्या होगा, अधिक होगा। तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स 17 के बाद 18 क्वेश्चन सेम आपके 17 क्वेश्चन पे आधारित प्रश्न ही है, सेम उसी तरह प्रोसेस करना है तो आप स्वयं करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 19 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स 19 क्वेश्चन में क्या बोला है कि दर्शाइए कि gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटर इंटीजर x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ x जो आपका ग्रेटर इंटीजर दिया है वह महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। तो आपको सिद्ध करना है कि gx जो है ना, जो फलन दिया गया है वो हमेशा हर पूर्णांक पे क्या है, असतत है। बट किस पूर्णांक पे हमें नहीं दिखाना है, हमको दिया ही नहीं है किस पूर्णांक पे चेक करना है। तो जब पूर्णांक नहीं दिया रहता है तो हम क्या ले लेते हैं, x बराबर कुछ ले लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे माना x बराबर r एक वास्तविक या एक पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पूर्णांक की बात हो रही है, एक पूर्णांक है। तो अब सब यहाँ पे समझिएगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर इंटीजर का मतलब क्या होता है। ग्रेटर इंटीजर का मतलब होता है कि हमेशा ये पूर्णांक की वैल्यू लेता है। जैसे मान लीजिए ग्रेटर इंटीजर के अंदर 2 लिखा है तो आंसर 2 देगा, और मान लीजिए 1.99 लिखा हुआ है तो आंसर 1 देगा। ओके स्टूडेंट्स, हमेशा किसको पकड़ेगा, पूर्णांक को। अगर 2.3 दे दिया या 2.001 दे दिया या 2.1 दे दिया है तो हमेशा क्या पकड़ेगा, 2 पकड़ेगा। इस ग्रेटर इंटीजर का मतलब होता है कि हमेशा आपकी उससे वैल्यू जो निकलेगी वो पूर्णांक के रूप में निकलेगी। जैसे मॉडुलस फंक्शन होता है, इससे हमेशा जो वैल्यू निकलती है पॉजिटिव निकलती है। अगर -3 है तब भी 3 लेते हो, +3 है तब भी 3 लेते हो। उसी प्रकार इस ब्रैकेट से जब वैल्यू निकलती है तो हमेशा पूर्णांक ली जाती है। अर्थात अगर वो 1.99 है तो 1 ही आएगा पूर्णांक, क्योंकि इसमें पूर्णांक कौन है, 1। 2.001 है या 2.1 है तो इसमें पूर्णांक कौन है, 2, इसलिए 2 लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बस इतना ही ध्यान देना है। उसके बाद वही नियम लगाना है, LHL चेक करो, RHL चेक करो। किस पे चेक करोगे, x बराबर r पे। तो चलिए चेक करते हैं x बराबर r पर, क्योंकि x बराबर r एक पूर्णांक ले लियो, तो अगर इस पे प्रूफ हो जाता है तो हर चीज पे प्रूफ हो जाएगा। तो x बराबर r पे फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, तो gr। ओके स्टूडेंट्स, तो x की जगह पे क्या आया, r आया, हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x। तो x है तो हो जाएगा r माइनस ग्रेटर इंटीजर r। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए r तो आपका श्योर ही था, अब ग्रेटर इंटीजर के अंदर क्या है, r है, और एक पूर्णांक है तो हमेशा क्या देगा, पूर्णांक देगा, r ही देगा। तो इस प्रकार gr की वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी x इक्वल टू r पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। अब चेक करिए LHL,
LHL। चलिए तो लिमिट वही चेक करेंगे, x टेंडिंग टू r gr, सॉरी gx, फंक्शन क्या था अपना, gx था, x टेंडिंग टू r। तो लिमिट चेंज कर दीजिए इसकी, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, g r माइनस h, थोड़ा सा कम हो जाएगा, LHL देख रहे हो तो r से थोड़ा सा कम ले लेना है। अब चलिए फंक्शन में रखिए वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू 0। चलिए इसमें रखते हैं वैल्यू, तो x था तो x खुलता था, यहाँ r माइनस h है तो हो जाएगा r माइनस h, ओके स्टूडेंट्स, माइनस महत्तम पूर्णांक वाला ब्रैकेट, और इसमें क्या हो जाएगा r माइनस h, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब वैल्यू इसको निकालते हैं हम लोग, वैल्यू रखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 r माइनस h, तो ठीक है, बट माइनस r माइनस h कितना हो जाएगा, r माइनस 1 हो जाएगा। अब बोलोगे ये कैसे हुआ सर, तो देखो मैंने अभी बताया कि x बराबर मान लो r बराबर 2 होता, तो r बराबर 2 पे जब निकालते तो 2 की वैल्यू कितनी आती, 2 ही आती, बट जब r माइनस h है यानी 2 माइनस समथिंग है, यानी 2 से थोड़ा सा कम है कुछ ना कुछ, तो मान लीजिए थोड़ा सा कम है तो 1.9999 होगा, क्योंकि r माइनस h का मतलब हुआ r से थोड़ा सा कम। अब थोड़ा सा कम मान लीजिए इतना है तो ये कितना देगा, 1 ही देगा, पूर्णांक कितना है, 1 है। अब इसका मतलब ये भी समझ सकते हो कि जो आंसर देगा वो 2 माइनस 1 देगा। सपोज दैट r की वैल्यू 5 होती, तो r माइनस h जब करते अर्थात r से थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम क्या लेते, 4.99 लेते, और 4.99 से पूर्णांक क्या था, 4 आता, तो 5 से कितना है, 1 कम है, तो जो वैल्यू होगी हमेशा जो है एक क्या होगी, कम होगी। अगर कम हो रहा है, घट रहा है, तो एक से क्या थोड़ा सा एक क्या होगी, कम होगी। r रहेगा 2 रहेगा तो 1 हो रहा है तो 2 माइनस 1, दैट मीन्स 5 है तो 4 हो रहा है, दैट मीन्स 5 माइनस 1, तो r माइनस h है तो दैट मीन्स r माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यू इनपुट कराइए इसमें, तो चलिए रखिए, तो r माइनस 0 माइनस r माइनस 1, तो देखो r माइनस क्या हो जाएगा, r और माइनस प्लस 1, तो r से r कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1। तो LHL कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसी तरह हम चेक करेंगे RHL इसका, चलिए तो RHL चेक कर दीजिए, RHL, तो RHL में लिमिट x टेंडिंग टू r fx, सॉरी यहाँ पे gx है तो gx यूज करेंगे, gx। चलिए लिमिट चेंज कर दीजिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 g r प्लस h, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। चलिए देखते हैं फंक्शन क्या आता है इसमें, h टेंडिंग टू 0 वैल्यू रखिए, भाई x था तो x आता था, r प्लस h है तो आएगा ये r प्लस h माइनस ग्रेटर इंटीजर में r प्लस h, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए r प्लस h है तो r की वैल्यू अगर 2 ले लो तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा यानी 2.00001, तो पूर्णांक कितना देगा, 2। r की वैल्यू अगर 5 ले लो मान लो, तो थोड़ा सा ज्यादा यानी 5.0000001, तो ये कितना देगा, 5। यानी थोड़ा सा अगर प्लस हो रहा है तो जो इंटीजर है वही उठा के दे देगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। 2 है तो 2 दे दिया, 5 है तो 5 दे दिया, तो यहाँ पे r प्लस h है तो क्या देगा स्टूडेंट्स, r दे देगा। समझ में आ रही बात, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप इसको चलिए रख दीजिए, वैल्यू लिखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 r प्लस h, तो ये हो जाएगा, और ये कितना देगा, r देगा। चलिए h की वैल्यू रख देते हैं इसमें, नाउ क्या हो जाएगा, r प्लस 0 माइनस r, दैट मीन्स चालू कर लीजिए, तो r प्लस 0 माइनस r, दैट मीन्स कितना आ गया, 0। तो देखो जी आर की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है
और RHL भी 0 आ रहा है बट LHL 0 नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे क्योंकि FR is not equal to LHL but is equal to RHL। तो दाएं तरफ से तो क्या है, सतत है, बट यहां में दायां बायां कुछ नहीं करना है, हमें पूरा देखना है सतत है कि नहीं है। तो पूर्ण रूप से देखेंगे तो सतत नहीं है, इसलिए आप बोलेंगे यही चीज द्वारा परिभाषित समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। अतः फलन gx समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है और यही हमें प्रूफ करना था, इति सिद्धम, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें दर्शाना था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ग्रेटर इंटीजर का हमेशा मतलब समझिएगा, ये हमेशा उठा के क्या देगा, इंटीजर देगा। अब अगर वो 1.99 है तो ये 1 दे देगा, 2.001 है तो ये 2 दे देगा, और अगर कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक ही देगा। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 19 को कर सकते हैं। तो आप इसे नोट करिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, क्या fx = x² - sin x + 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है। तो हमें इसका सततता चेक करना है x बराबर पाई पे, और ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको वही सारा मेथड करना है जो पहले क्वेश्चन में बताया था। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में 34 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन में वही सारे मेथड लगाने हैं, आपको जरा सा भी इधर उधर भटकना नहीं है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो x बराबर किस पे चेक करना है, पाई पर। तो फलन आपका दे दिया, सबसे पहले फलन लिख दीजिए, फलन fx = x² - sin x + 5। तो अब क्या करिए, x बराबर पाई पर सबसे पहले तो फंक्शन को ही चेक कर लीजिए, f पाई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो क्या हो जाएगा, π² - sin पाई + 5। अब यहाँ पे देखिए पाई स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं आ सकती, बट साइन पाई, साइन 180 अंश का मान रखना है आपको। तो साइन 180 अंश का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, 0। π² - 0 + 5, आप साइन पाई करने वाली वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। आगे देखिए क्या हो जाएगा, π² + 5। तो आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, π² + 5। चलिए अब चेक करते हैं LHL, वही हमेशा की तरह LHL क्या चेक करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू पाई fx, लिमिट को चेंज करिए, वही पुरानी कहानी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f पाई - h, पाई से थोड़ा सा छोटा। चलिए वैल्यू रख देते हैं इसको, फंक्शन एक ही फंक्शन है, इधर उधर तो कुछ चेक करना नहीं है आपको, तो डायरेक्ट उसी में रखिए। देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब f पाई - h है, तो जहां x है वहां पे पाई - h आएगा, तो हो जाएगा पाई - h का होल स्क्वायर, क्योंकि x² है, माइनस साइन पाई - h और प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, चलिए वैल्यू इनपुट कर दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये देखिए क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 पाई h। ओके स्टूडेंट्स, 2ab जब करेंगे, और ये देखिए माइनस साइन 180 माइनस थीटा, दैट मीन साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन h और प्लस 5। चलिए वैल्यू रख देते इस बार, पाई स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2 पाई इंटू 0 माइनस साइन 0 प्लस 5। इधर जहां जहां एच था वहां 0 रख दिया हमने, तो ये देखिए क्या हो गया, पाई स्क्वायर, अभी देखिए माइनस ए भी 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 थी, तो प्लस क्या आ जाएगा 5।
इस प्रकार आपके LHL की वैल्यू भी कितनी आ गई, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब पुनः चेक कर लीजिए RHL को, केवल RHL, तो लिमिट h टेंडिंग टू पाई fx RHL है, लिमिट चेंज कर दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फलन f पाई प्लस h। वैल्यू रख दीजिए इसमें, वैल्यू पुट कराते हैं स्टूडेंट्स। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई प्लस h है, तो यहां पे रखिए, तो क्या हो जाएगा इस बार, पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस कितना हो जाएगा 5। जहां पे स्टूडेंट्स x था उसके स्थान पे पाई प्लस h आ जाएगा। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 पाई h माइनस पाई 100 साइन 180 प्लस थीटा, होगा तो साइन थीटा ही, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में चल रहा है, तीसरे चतुर्थांश में, तो माइनस होता है माइनस साइन पाई, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन h प्लस 5। वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, पाई स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 0 प्लस साइन 0 प्लस 5। तो स्टूडेंट्स पाई स्क्वायर 0 का मतलब 0, 0 का मल्टीपल 0, साइन 0 का वैल्यू 0, दैट मींस क्या आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि f पाई इज इक्वल टू आ रहा है LHL के बराबर आ रहा है RHL के, अर्थात LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए x बराबर पाई पर फलन fx सतत है, क्या सतत होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, 20 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। आगे के जो भी क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, आगे को क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।